नमस्ते, स्वागत है आपका कुमार जोशी एस्ट्रोवर्ल्ड चैनल पर। कैंसर लग्न के लिए, कर्क लग्न के लिए नवंबर 2025 कैसा रहेगा? देखिए, ये महीना मैंने हेडिंग लिखा है, देखिए, चांसेस फॉर मैरिज। अविवाहित लोगों को विवाह का मौका मिलेगा। मैरिज लाइफ एक एडजस्टमेंट होता है आप लोगों के लिए, यानी कि हाइट में या फिजिकल स्ट्रक्चर में कहीं ना कहीं कोई एडजस्टमेंट होता है। ज्यादातर तो मैं कैंसरियन को देखता हूं लंबे बहुत होते हैं और वाइफ छोटी होती है, या तो हैवी बॉडी होती है। हस्बैंड हाइट में बहुत लंबा दिखाई देता है। अगर कैंसरियन है अगर आप, तो हस्बैंड कभी कभी लंबा मिलता है, आपका वजन ज्यादा होता है, तो कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट होता है। तो वैवाहिक जीवन के लिए इस महीने में विवाह योग बना है। दूसरी बात, सोशल रिकॉग्निशन मिलेगा, यानी कि आप कोई ऐसे फील्ड से जुड़े हुए हो जहां आपको नहीं भी जुड़े हुए होंगे तो भी सम्मान मिलेगा, लेकिन अगर कहीं ऐसे सोशल फील्ड से जुड़े हुए, जैसे एस्ट्रोलॉजी का कोई फील्ड है, ऐसा कोई फील्ड हो तो, या सोशल लोगों की सेवा करते हैं, तो आपको बहुत बड़ा सम्मान ये कर्क का गुरु यानी कि हंस योग बना है इस बार, इस महीने में। पर्टिकुलरली आपको दो पंच महापुरुष योग बना है, एक लग्न में बना है हंस योग, और चतुर्थ में शुक्र से मालवीय योग बना है, पंच महापुरुष योग बना है। तो ये आपको सोशल रिकॉग्निशन देगा, बहुत बड़ी पहचान देगा। और स्टूडेंट के लिए ये बेस्ट टाइम है। हो सकता है अगर 4 दिसंबर तक 18 अक्टूबर से 4 दिसंबर तक गुरु की पूरी कृपा है आप पर, यानी कि ये आपको अवार्ड मिलेगा अगर आप स्टूडेंट है तो। कहीं ना कहीं से मैंने पहले बोला, सोशल रिकॉग्निशन है, सम्मान प्राप्ति का समय। और मैंने हेडिंग लिखा है कि कर्म क्षेत्र पर काफी टेंशन में है आप। और मैंने 2-3 महीने से देखिए आपको लोगों को सजेशन दिया है, 13 जुलाई से 27 नवंबर तक ये शनि रेट्रो हुआ है, यानी कि राहु की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, और राहु पीछे जा रहा है, बट ये कहीं ना कहीं शनि राहु का कनेक्शन आ रहा है। सो जितने सैटरडे आएंगे 27 नवंबर तक, मैं ये नवंबर का महीना है, और जाते जाते वापस रिमाइंड कर रहा हूं कि शिव मंदिर में जाइएगा और काले तिल चढ़ाइएगा। पानी के अंदर थोड़े से काले तिल, चुटकी भर काले तिल डालकर बाद में भगवान शिव को जलाभिषेक करिएगा। 13 जुलाई से 27 नवंबर तक बहुत लाभ रहेगा आपको। शनि राहु का नेगेटिव योग हुआ है। अब देखिए, इस महीने में एज यूजुअल हर महीने में आपको केयरफुल रहने की डेट बताता हूं, उसको पहले मार्क कर दीजिएगा कैलेंडर में। कोई बहुत बड़े पर्सनालिटी से मिलने जाना हो, या कोई इंपॉर्टेंट काम हो, या नया जॉब है। बेसिकली देखिए, अभी जो गुरु की पोजीशन बहुत हेल्पफुल हुई है ये महीने में 4 दिसंबर तक अपना स्थान है जॉब में थोड़ा मजबूत करने की कोशिश करो। यानी कि आपका जनरली बॉस है बहुत डोमिनेटिंग पर्सनालिटी, आई हैव सीन दैट, वो बहुत डोमिनेटिंग पर्सनालिटी, बट यू आर वेरी सेंसिटिव पर्सन। बेसिकली योर बॉस इज वेरी एम्बिशियस। तो अभी नई जॉब है तो इस कैलेंडर पे नया जॉब है, नया बिजनेस है, तो थोड़ा कैलेंडर पर इसको मार्क करके रखें। तारीख 1, 28, 29 will be stressful. 8, 9 नवंबर keep decision pending. आपको ये मार्क करना है। 23 एंड 24 हेल्थ के लिए प्रॉब्लम हो सकता है। अब देखिए, डेट वाइज प्रेडिक्शन करता हूं, उसको ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। वेरी फर्स्ट थिंग आई सेड, महीना आपका स्टार्ट होगा थोड़ा स्ट्रेस से चालू होगा। बहुत सारा कृपा है आप पर इस महीने में गुरु महाराज का, बहुत जगह आपको गुरु बचाता रहेगा। बहुत अच्छी पोजीशन पे है गुरु आपके फेवर में है बेसिकली। बट 1 तारीख थोड़ा तनाव रहेगा। आपके पति या पत्नी के परिवार के साथ का कुछ कनेक्शन आपका आएगा 1 तारीख को। अब 2 तारीख को दोपहर को 11 बजे से स्टार आपके फेवर में आ जाएगा। 2 और 3 तारीख द बेस्ट, पर्टिकुलरली ट्रैवलिंग के लिए बेस्ट है। कोई रिलीजियस ट्रिप ट्रैवलिंग हो सकता है। आपका माइंड एज यूजुअल, यू आर मोस्ट एक्चुअल रिलीजियस पीपल है आप, बहुत ट्रू पीपल है आप लोग। सेंसिटिव बहुत है, जरूरत से ज्यादा सोचते हैं, जैसे सिनेमा चल रहा है ऐसा सोचते रहते हैं। हम लोग ध्यान करने का सजेशन देते हैं आप लोगों को, कैंसरियंस को, कि रात को या सुबह रात को सोने के पहले या सुबह सुबह 10 मिनट आंख बंद करके बैठो बस सिर्फ, और देखें आपका जो विचारों पर जो नेगेटिविटी पूरे दिन छाई रहती उस पर बहुत लाभ रहेगा आपको। तो 2 और 3 तारीख बहुत लकी दिन है आपके लिए। ये दिन
आपके लिए भी ये लकी है। बेसिकली स्टूडेंट लोगों के लिए भी बहुत लकी है 2 और 3 तारीख। पर्टिकुलरली स्टूडेंट के लिए भी देखिए, ये तो बिग अचीवमेंट लिखा है, सेकेंड एंड थर्ड विल बी द बेस्ट डे फॉर यू। कहीं ना कहीं कोई ना कोई, मैंने बोला है, सम्मान प्राप्ति होगा। आपका टारगेट अच्छा रखिएगा। 4 और 5 तारीख और 6 तारीख को दोपहर 12 बजे तक एक ऐसा टाइम है, अगर इफ यू आर ए जॉबलेस तो जॉब मिलेगा, कोई बहुत बड़ी हस्ती से मुलाकात होगी। 4, 5 और 6 तारीख को दोपहर को 12 बजे तक टाइम इज गुड, आपके फेवर में बहुत कुछ चीज है। जो भी काम करना चाहते हैं आप, वो कोशिश करिएगा। 4 तारीख 5 तारीख मतलब कोई बहुत बड़ा काम है तो 4, 5 तारीख को कर दीजिएगा। 6 तारीख को दोपहर को 2 बजे तक पूरी कोशिश करिएगा, हो जाए तो अच्छा है, दोपहर को 12 बजे तक। अब देखिए 6 तारीख के बाद दोपहर को 12 बजे से 7 तारीख बेस्ट डे है दोस्तों के साथ एंजॉय करने के लिए। 6 और 7 तारीख, 6 का शाम है, 7 का शाम है, 7 का पूरा दिन है, 6 की शाम और 7 का पूरा दिन। ये दोस्तों के साथ एंजॉय करने का टाइम। टेक द एडवांटेज कोई इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में। 6 और 7 तारीख आप फर्दर इन्वेस्टमेंट का प्लान करेंगे, कुछ और शेयर बाजार में पैसा इन्वेस्ट करने की कोशिश करेंगे, कोई बहुत बड़ा ड्रीम प्लान करेंगे 6 और 7 तारीख को। 8 और 9 तारीख यू टू कीप योर डिसीजन पेंडिंग, मैंने बोला ऐसा, डिसीजन पेंडिंग रखिएगा। इसमें एक ऐसा लगेगा, एक धारा से आप कट गए, बहुत मानसिक तनाव सा लगेगा आपको, और ऐसा लगेगा कि आपको लोगों ने इग्नोर कर दिया, आप कट गए हैं सब जगह से। बट गुरु आपको बहुत तरह से रक्षित करता रहेगा। कोई हाथ से आपका अगर घर के पास कोई 8 और 9 तारीख को, ये सभी दिन अगर शिव मंदिर है तो जलाभिषेक करके ही ऑफिस जाइएगा। ये दिन 8 और 9 तारीख डोनेशन करना ही पड़ेगा। डोनेशन करना पड़ेगा मतलब यथाशक्ति एक्चुअली 2-3 बनाना लेकर भी कोई पुअर पर्सन को आप दे देते हो 8 और 9 तारीख को तो अच्छा है। ये थोड़ा रिलीफ देगा आपको 8 और 9 तारीख को। अब 10 तारीख को 1 बजे तक थोड़ा टेंशन रहेगा, बाद में 10 तारीख को 1 बजे से धीरे धीरे कामकाज जो काम कर रहे हैं आप, बिजनेस हो, जॉब हो, जो भी है, उसमें अच्छा होने लग जाएगा। 10 तारीख 11 तारीख 10 तारीख को आई सेड 1 PM से अच्छा होने लग जाएगा। 11 और 12 तारीख को मतलब टाइम इज गुड, 12 तारीख भी अच्छा है। 12 तारीख को पर्टिकुलरली शाम को 7 बजे तक समझ लीजिएगा, 7 PM तक बहुत अच्छा टाइम है। आप अपने आप को रिवाइज करेंगे, मतलब 10 तारीख को 1 बजे से 12 तारीख को शाम को 7 बजे तक आप रिवाइज करेंगे कहां गलत हो रहे हैं। आप सेंसिटिव बहुत हो गए होंगे, बेसिकली मेल हो या फीमेल हो। कैंसरियंस अगर जो पर्टिकुलरली मेल है तो एकदम फीमेल जैसे होते हैं, बहुत सेंसिटिव होते हैं, छोटी छोटी बात का जल्दी बुरा लग जाता है, शक होता है जल्दी किसी पर भी, और हमेशा बच्चों के साथ का अटैचमेंट भी बहुत जबरदस्त होता है, मां के साथ का अटैचमेंट भी आप लोगों का बहुत जबरदस्त होता है। तो ये दिन है, आप अपने आप को रिवाइज करेंगे, अपनी गलतियों को रिवाइज करेंगे। दिस इज द डे टू बी स्पेयर फॉर योर सेल्फ, अपने लिए ये टाइम स्पेयर करिएगा। 10 तारीख 11 तारीख और 12 तारीख। अब 13 और 14 तारीख फाइनेंशियली द बेस्ट डे ऑफ द मंथ। 13 और 14 तारीख को शेयर मार्केट से रिलेटेड लोगों को कुछ स्टॉक, कोई शेयर बेचकर आप पैसा एनकैश कर सकेंगे। 13 और 14 तारीख आपके लिए फूड, फैमिली और फाइनेंस, ये तीनों एंजॉय करने का टाइम है, अच्छा टाइम है 13 और 14 तारीख। एंजॉय विथ योर फैमिली मेंबर 13 और 14। अब 15 और 16 तारीख और 17 तारीख को दोपहर को 3:30 बजे तक। 15, 16 और 17 भाई बहन पड़ोसियों के साथ का कहीं ना कहीं अटैचमेंट आपका क्लियर होने लग जाएगा, मतलब कहीं भी कोई कंट्रोवर्सी हो भाई बहनों के साथ, ऐसा जनरली कैंसरियंस का अपने फैमिली मेंबरों के साथ मैंने कहीं भी कोई शिकायत करते कैंसरियन को मैंने कम देखा है। फैमिली के साथ बहुत बॉन्डिंग होता है, पूरा परिवार एक ही साथ होगा तो बहुत खुश होते हैं। दिस इज 15, 16 और 17, ये भाई बहनों के साथ के डिस्टेंस को कम करने के लिए अच्छा दिन। और 17 तारीख को दोपहर को 3 बजे के बाद 18 और 19 तारीख मतलब 17 की रात, 18 एंड 19 घर के साथ हैप्पी एट होम, घर के अंदर मन के अंदर एक अजब शांति का अनुभव करेंगे आप। आपका घर बहुत सुंदर होता है बेसिकली, और ये शुक्र है देखिए चतुर्थ में, यानी कि ये शुक्र की पूरी मेहरबानी आप पर
25 नवंबर तक है। 25 नवंबर देखिए निजभंग राजयोग भी है इस सूर्य के साथ, तो ये आपके घर में कोई ना कोई लग्जरी गुड्स का आगमन होगा। और ये वो टाइम है आई सेड 18-19 तारीख, कुछ घर में लग्जरी गुड्स, गेस्ट का आना, आनंद में आपका रहना, ओल्ड एज का प्लान करना और मन को एक अजब शांति का अनुभव करना 18 और 19 तारीख। अब 20 और 21 तारीख ये टाइम, 20 तारीख को अमावस भी है, थोड़ा मानसिक तनाव रहेगा आप लोग को, हमेशा रहता है आप लोग को कैंसरियन को। 20 और 21 तारीख ये आपके बच्चों के लिए स्पेयर करिएगा, जिससे भी प्यार करते हैं उनके लिए स्पेयर करिएगा। कहीं ना कहीं आपकी जो बुद्धि है, इंटेलिजेंसी है, उसका दूसरों को फायदा होगा 20 और 21 को। और जनरली कैंसरियन का ऐसा ही होता है कि उनका लोग ज्यादा एडवांटेज लेते हैं, यूज करते हैं लोग। 20 और 21 तारीख आप आपके जिसको भी प्रेम करते हैं उनके साथ स्पेयर करिएगा। और शेयर मार्केट से रिलेटेड लोगों को 20 और 21 को कुछ सीखने मिलेगा। दिस इज द टाइम पर्टिकुलरली टू लर्न। अभी मैंने जो स्टूडेंट में आप ये 20 और 21 भी लिख सकते हो, स्टूडेंट के लिए ये सब दिन अच्छे हैं। 2, 3, 20, 21, 20 और 21 टू लर्न है, लर्निंग एबिलिटी है, लेकिन उससे दूसरों को फायदा होगा। यानी कि कोई ना कोई चीज ऐसा आप लर्न कर देंगे 20-21 को कि आपके साथ में जो पढ़ते हैं, दोस्त हैं आपके, उनको लाभ हो जाएगा आपका शब्द कुछ बात करने से। 20 और 21 दिन अच्छा है। अब 22 तारीख, 23 तारीख और 24 तारीख, 22 तारीख को शाम को 5 बजे के बाद, 23 और 24 हेल्थ के लिए केयरफुल रहना है। पर्टिकुलरली देखिए शीत प्रकृति है आप लोगों का, तो कोई कोल्ड कॉफी पी लेते हैं या कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं, कुछ ना कुछ तकलीफ देगा आपको। 23 और 24 तारीख पर्टिकुलरली, इफ योर एज इज ए मोर देन 55 और 60, तो थोड़ा केयरफुल रहिएगा। बाहर का इनपुट जो भी खाते हैं या पीते हैं उसके लिए केयरफुल रहिएगा। ट्रैवल हो सकता है देखिए दिन में, पर्टिकुलरली 22 तारीख को शाम को 5 बजे के बाद किसी से बहसबाजी नहीं करिएगा। हो सकता है आप भावनाओं में आकर न बोलने का बात बोल दोगे, सच हो सकता है, बहुत सच होगा, लेकिन उसके लिए लोगों को कोई मायने नहीं होता। और ये आपका झगड़ा भी हो सकता है 23 और 24 को। तो ये हेल्थ भी है, कोर्ट का लिटिगेशन का डेट हो या बीमारी हो या शत्रु एनिमी, आपको पता है कि ये मेरे को नुकसान करेगा ऐसा आदमी, तो रोग ऋण शत्रु से सावधान रहने का तारीख है 22 तारीख को शाम को 5 बजे के बाद, 23 और 24 तारीख। अब 25 और 26 तारीख द बेस्ट डे फॉर ट्यूनिंग इन मैरिज लाइफ। मैंने जो आपको बोला कि कोई बहुत बड़ा सम्मान आपको मिल सकता है, तो यह सम्मान आपको 10, 11 और 12 तारीख को मिल सकता है। पर्टिकुलरली 10 तारीख को 1 बजे के बाद, मतलब 11, 12 और 25, 26 को एक बहुत बड़ा जो ये सम्मान प्राप्ति मैंने लिखा, बिग सोशल रिकॉग्निशन, ये 10, 11 और 25, 26, 10, 11, 25 एंड 26, ये दिनों में आपको 25 और 26 एक बहुत बड़ा सम्मान प्राप्ति, मैरिज लाइफ ट्यूनिंग में आएगा। अपने जीवन साथी आपका वर्कहोलिक है। वर्कहोलिक मतलब भाई ज्यादा भले ड्रीम देखता है, मेहनती, बट ये काम में उलझा रहता है। 25 और 26 तारीख आप आपके जीवन साथी के साथ का डिस्टेंस कम करने की कोशिश करिएगा। बिजनेस पार्टनरशिप में है तो आपके पार्टनर के साथ का कुछ डिस्टेंस भी कम हो सकेगा। तो ये बेस्ट टाइम है आपको सोशल रिकॉग्निशन मिलने के लिए, 25 और 26 तारीख। अब 27 तारीख को दोपहर को 2 बजे के बाद, 28 से 28 और 29, 29 पर्टिकुलरली रात को 8:30 बजे तक, मतलब घर पे जाने के बाद एवरीथिंग विल बी स्लोली बी नॉर्मल, लेकिन ये तनाव रहेगा 28 और 29 तारीख को। पूरा 27 तारीख को दोपहर को 2 बजे के पहले, 27 के दोपहर को 2 बजे के पहले अपना जो भी काम है, आपका टारगेट है, उसको कंप्लीट करने की कोशिश करो। जैसे ही 27 का दोपहर को 2 बज जाएगा तो आपका काम बाद में धीरे धीरे टेंशन देना आपको शुरू कर देगा। और 28 और 29 रात को 8:30 बजे तक, 29 को आप मानसिक तनाव में रहेंगे। अब 30 तारीख है, इट्स ए लकी डे फॉर यू। कहीं ना कहीं आप ये वीडियो देखते देखते कोई रिलीजियस वीडियो देखने लग जाएंगे, कोई मंदिर में मुलाकात होगा, यानी कि आपका 2 और 3 तारीख कैसा दिन था, लगभग ऐसा ही दिन 30 तारीख भी
होगा, यानी कि आप कहीं ना कहीं सेकेंड थर्ड को भी कोई हो सकता है टेम्पल का विजिट किया हो। 30 तारीख, सेकेंड थर्ड एंड 30 इज द लकी डे फॉर द मंथ। ये अच्छा दिन रहेगा 30 तारीख आपका। अब देखिए इसका समरी को थोड़ा देखते हैं। मैंने इस महीने में आपको शंकर भगवान के मंदिर में जाके काले तिल चढ़ाने को बोला है पानी के अंदर डालकर। सैटरडे जितने आएंगे 13 जुलाई से लेके 27 नवंबर तक थोड़ा तनाव कम रहेगा। ये शनि राहु का कहीं ना कहीं 8th हाउस में कॉम्बिनेशन आया, यानी कि आपका जीवन साथी का जबान है, उसका बोलना आप हर्ट हो रहे हैं या अपने जीवन साथी के परिवार के साथ विवाद हो रहा है आपका, जरूर करिएगा। 13 जुलाई से लेकर 27 नवंबर तक पानी के अंदर काले तिल डालकर भगवान शिव को अर्पित करते रहिएगा। दोज हु आर जॉबलेस, आई सेड 4 and 5 इज द बेस्ट डे। बेसिकली 2 तारीख से लेके आपका जो कैरियर है 2 से 7 ये अच्छा है, 2 to 7। इफ यू आर ए बिजनेसमैन तो भी, जॉब करते हो तो भी कोई बहुत बड़ा टेंशन आपको 2 से 7 में इन्वॉल्व नहीं कर देगा। 2 तारीख को आई से 11:30 के बाद दोपहर को, बाद में पूरा दिन 7 तारीख तक बहुत बढ़िया है। 8 तारीख को मैंने पहले ही बोला कि एक बार 11 बज गया, यानी कि बाद में धीरे धीरे आपका टेंशन बढ़ने लग जाएगा। कीप द डिसीजन पेंडिंग बोला है मैंने। बिजनेस के लिए स्टेबिलिटी हो जाएगा। ये लग्न का गुरु आपके जीवन में स्थिरता लाके देगा। 18 अक्टूबर से 4 दिसंबर तक गुरु कर्क राशि में, उच्च का गुरु आपके लग्न में, ये एक कोई बहुत बड़ा सम्मान प्राप्ति आपको दिखाई दे रहा है। और बिजनेस में स्टेबिलिटी होगा। आपका वजन भी 18 अक्टूबर से 4 दिसंबर में बढ़ेगा। अगर आप कंसीव करना चाहते हैं तो कुछ अच्छा समाचार, कुछ अच्छा न्यूज भी 18 अक्टूबर से 4 दिसंबर में मिल सकता है। बाद में तो गुरु वापस रेट्रो तो हो ही जाता है गुरु। ये 11 नवंबर से ये वक्री हो जाएगा, यानी कि धीरे धीरे मिथुन राशि की तरफ सरकने लग जाएगा बाद में। अब देखें हेल्थ के लिए केयरफुल रहने का मैंने आपको बोला कि इनपुट आपका ध्यान रखिएगा 23 और 24 को, जो खाते हो या पीते हो इसको। स्टडी अ बिग अचीवमेंट 2 और 3 तारीख, 20 और 21 तारीख, ये आपके लिए स्टूडेंट के लिए कोई बहुत बड़ा सम्मान प्राप्ति के लिए ये अच्छा दिन है। 2-3 लर्निंग के लिए, सेकेंड थर्ड 20 and 21, 10, 11, 25, 26 ये सम्मान प्राप्ति के लिए भी अच्छा दिन रहेगा। स्टूडेंट के लिए भी अच्छा दिन है। स्टूडेंट को केयरफुल रहना है सिर्फ यही दिनों में, थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करिएगा। बहुत अच्छे समय से जा रहा है, टेक द एडवांटेज ऑफ दिस मंथ, क्योंकि बाद में गुरु 12वें स्थान में जाएगा, यानी कि फिर से ये छोटा मोटा तकलीफ देगा। सो नवंबर अच्छा है। दिवाली में आप लोग छुट्टी मनाएंगे, स्टूडेंट है, पूरी मेहनत करिएगा। ये महीना का हाथ से जितना मेहनत करोगे नवंबर में उतना आपके लिए पीछे लाभदायक रहेगा। स्टूडेंट मतलब केयरलेसनेस नहीं करिएगा। अब देखिए प्यार करते हैं उनके लिए 4 और 19 तारीख बेस्ट है। 4 और 19 तारीख को चंद्र शुक्र का योग बना है आपके 10th हाउस में, और इसमें फोर्थ हाउस में और 10th हाउस में चंद्र शुक्र का योग बना है। और 19 तारीख को शुक्र चंद्र का युति आपके चतुर्थ में हुआ है, यानी कि ये घर पे गेस्ट आने का जो बोला मैंने, मेहमान आएंगे, खुशियों से घर भरा रहेगा। हो सकता है कोई लग्जरी गुड्स आप खरीदोगे, क्योंकि ये कहीं ना कहीं मालव्य योग आपको कुछ ना कुछ अच्छा फल देगा। आप ऑब्जर्व करिएगा ये दिन को 100%। 18 और 19 तारीख आपको कहीं ना कहीं मन खुशियों से भर देगा, कुछ हो या ना हो, बट ये मन आपको शुक्र का पूरा पॉजिटिवनेस आपको दिखाई देगा। मैरिज के लिए यस, ग्रेप द चांस। ये 4 दिसंबर तक हाथ में मौका है। 18 अक्टूबर से पूरा कोशिश करिएगा। मैट्रिमोनियल साइट पे अपना नाम लॉन्च कराते हो या कोई मैरिज ब्यूरो में कोशिश करते हो, मेंटली मैंने पहले ही आपको वीडियो स्टार्ट होते ही बोला कि वैवाहिक जीवन में एडजस्टमेंट होता है। यानी कि अगर आप पर्टिकुलरली ये फीमेल है तो मैंने देखा हाइट में छोटे होते हैं, हस्बैंड बहुत लंबा होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत हैवी वेट होता है, आपका हैवी वेट हो जाता है या हस्बैंड हैवी वेट हो जाता है, यानी कि ये कहीं ना कहीं पैर थोड़ा मिसमैच दिखाई देता है। बट मैरिज लाइफ के लिए ग्रेप द चांस, एक मौका है हाथ में। 4 दिसंबर तक हाथ में ग्रेप कर दीजिए चांस। अब शेयर मार्केट से रिलेटेड फर्दर इन्वेस्टमेंट 6-7 टू लर्न 2021। टू लर्न के लिए मैंने पर्टिकुलरली एक डेट आपको 10-11 भी बताया टू लर्न, पर्टिकुलरली सेकेंड थर्ड भी डेट अच्छा ही है आपके लिए। बट 20-21 शेयर मार्केट वाले लोगों के लिए बहुत अच्छा मिरेकल है। सेल योर स्टॉक
13-14 फाइनेंशियली बेस्ट डे। अब देखिए इस महीने में चतुर्थी है 8 तारीख को और 24 तारीख को। ये वद पक्ष की चतुर्थी है 8 तारीख को और ये 24 तारीख को सूद पक्ष की चतुर्थी। आपके काम में ज्यादा टेंशन रहता है, यानी कि झगड़े होते हैं। ज्यादातर मैं देखता हूं कि आप लोगों का पर्टिकुलरली केमिकल है, इसके साथ का ज्यादातर काम फाइनेंस है, केमिकल है, एडवाइजरी काम है, बिकॉज यू आर अ वेरी गुड एडवाइजर, टीचिंग जैसा काम वो काम करते हुए मैं देखता हूं। लेकिन कंट्रोवर्सी बहुत बॉस के साथ होती है, तो जरूर जाइएगा गणेश मंदिर में 8 तारीख और 24 तारीख को। 3 तारीख और 17 तारीख ये प्रदोष है, सोम प्रदोष, मंडे का प्रदोष। मानसिक तनाव कैंसरियन को होता ही है, क्योंकि जरूरत से ज्यादा सेंसिटिव है, हर बात पर शक आता है मन में, छोटी छोटी बात का। और अगर आप ये महसूस करते हो, 100% बहुत कम कैंसरियन है जो ऐसा महसूस नहीं करते। भगवान रामचंद्र जी का कर्क लग्न है। देखिए जो इवन विभीषण है, ये भी रावण को बोलता है कि भगवान रामचंद्र जी बहुत दयालु, अगर तू इसकी बीवी लौटा देगा तो ये तुझे माफ कर देगा। ये लंका जीतने नहीं आया, सिर्फ पत्नी लेने आए, ये विभीषण बताता है। लोग एडवाइस करते हैं, भगवान रामचंद्र जी का कर्क लग्न है और लग्न में ही कर्क का गुरु है, चतुर्थ में तुला का शुक्र है, सप्तम में भगवान रामचंद्र जी की कुंडली में मकर राशि का मंगल है और कर्म स्थान में उच्च का सूर्य है। सब ग्रह उच्च के भगवान रामचंद्र जी की कुंडली में। और यू आर ए कैंसरियन, यू आर वेरी सेंसिटिव पीपल। तो अभी देखिए इस महीने में मैंने बोला ऐसा 3 तारीख और 17 तारीख को भगवान शिव को जलाभिषेक करिएगा। काले तिल डाल दोगे मंडे को तो भी चलेगा। आपको मैंने बोला है सैटरडे को भगवान शिव को जितने सैटरडे आएंगे 13 जुलाई से 27 नवंबर तक, ये करते रहिएगा। अचानक कोई बहुत बड़ा मानसिक तनाव में ये शनि राहु आपको फंसाएगा 13 जुलाई से 27 नवंबर तक। बट देखिए ये गुरु आपको 18 अक्टूबर से 4 दिसंबर तक तो बचा लेगा, यानी कि अभी नवंबर महीना तो बहुत अच्छा है। बट ये वीडियो आपको मिलेगा और आप इंप्लीमेंट कर सकते हो, तो काले तिल जरूर चढ़ाइएगा। 20 नवंबर को अमावस के दिन विष्णु सहस्त्र नाम करके बहते जल में नारियल बहाइएगा। 8वें स्थान का राहु है, आपका जीवन साथी कुछ बोलेगा आप हर्ट होंगे, ये कंफर्म है। अभी आने वाला 1.5 साल तक, यानी कि दिसंबर 2026 तक ये आपके जीवन साथी की वाणी अष्टम स्थान है, यानी कि पाइल जैसा बीमारी है ये आपको प्रॉब्लम दे सकता है, प्रोस्टेट जैसा बीमारी आपको प्रॉब्लम दे सकता है। अष्टम स्थान का राहु अचानक बहुत बड़ा मुसीबत सामने लाके खड़ा कर देता है, तो ये ध्यान रखिएगा जो मैंने सजेशन दिया है। देखिए 2 और 3 नवंबर को लग्नेश और भाग्येश का परिवर्तन है, मतलब जो लग्नेश चंद्र 9th हाउस में और 9th लॉर्ड गुरु भाग्य में, यानी कि 2 और 3 नवंबर आपका कोई रिलीजियस ट्रिप ट्रैवलिंग का टाइम है। और 2 और 3 को और 23-24 तारीख को 23 और 24 को लग्नेश और षष्ठेश परिवर्तन है, जो हेल्थ का इश्यू आ सकता है। मैंने बोला कोर्ट का कोई डेट हो पोस्टपोन करिएगा। 23 और 24 को विवाद में नहीं जाइएगा, भावनाओं में आकर कहीं करते हो तो देखिए ये परिवर्तन राजयोग है, चंद्र गुरु का परिवर्तन करोगे। जब गुरु के घर में चंद्र और चंद्र के घर में गुरु, गुरु चंद्र का परिवर्तन योग है 2, 3, 23, 24। अब देखिए चंद्र शुक्र का आकर्षण योग का डेट मैंने बताया आपको, 4 और 19 तारीख को डेटिंग करते हो, किसी को प्रपोज करना चाहते हो, तो देखिए विवाह का योग भी चल रहा है और टाइम भी बहुत अच्छा है। आप रिस्क लेंगे तो फायदा रहेगा। 4 और 19 तारीख ऐसे 4 और 19 ये चंद्र बुध का योग है। देखिए 7 और 20 तारीख को 2 और 8 यानी कि आपके संतान स्थान में, और 8वें स्थान में 20 तारीख को। तो ये आपके बच्चे कहीं ना कहीं संतान आपका, मैंने बोला कि देखिए ये आपको 20 तारीख को मैंने बोला है कि आपको, आप जिसको भी प्यार करते हो उसके साथ प्यार करने का टाइम। लेकिन ये आप जिसको भी प्रेम करते हैं संतान है 7 तारीख और 20 तारीख को, या 7 तारीख को आपका कोई दोस्त है, फ्रेंड है, वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बार्गेनिंग करेगा आपके साथ, सौदेबाजी। चंद्र मने भावना है, बुध मने व्यापार। तो ये 7 और 20 तारीख को आपका पंचम और 11वें स्थान में कुछ सौदेबाजी जैसा दिखाई दे रहा है। ऑब्जर्व करिएगा, अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करिएगा कमेंट बॉक्स में। पर्टिकुलरली देखिए ये गजकेसरी योग की तारीख है और गुरु बहुत अच्छा है, तो ये सब गजकेसरी योग की तारीख में से एक भी केयरफुल डेट में नहीं होगा, सब डेट अच्छा रहेगा आपके लिए। यानी कि इस दिन मार्केट में मनी फ्लो अच्छा होता है। आपका काम मैंने फाइनेंस बोला,
फाइनेंस होता है, ज्यादातर टैक्स से रिलेटेड कामकाज आप लोग करते हुए मैं देखता हूं, टैक्सेशन से रिलेटेड, एडवाइजरी, टैक्सेशन। यू आर अ टीचर बेसिकली एंड वेरी सेंसिटिव पीपल, सेंसिटिव पर्सन। तो ये इस आपको ये सारी डेट जो मैंने बोला है ये पोस्ट सेक्शन में दिखाई देगी, प्लीज वहां भी लाइक मार्क करिएगा। इस वीडियो को अच्छा लगता है तो सिर्फ थैंक्स नहीं लिखिएगा, प्लीज ये मेरे वीडियो का रीच बढ़ाने की कोशिश करो, अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करिएगा और प्लीज लाइक करिएगा। थैंक यू वेरी मच।